फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। फिर से हम आ गए आप सभी लोगों के बीच डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम की ओर से आपके लिए यूपीएससी क्विज सेगमेंट लेकर के। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों सभी को हम इसलिए दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे क्योंकि आप सभी लोग हमारे द्वारा भेजे गए इस कंटेंट को सुनते हैं, इसके अलावा इसे अप्लाई करते हैं डिफरेंट एग्जाम्स के लिए और डिफरेंट करियर ऑप्शंस के लिए, साथ में अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए भी, जिसके लिए भी आपको जरूरी लगता हो। और साथ में आप इन सभी कंटेंट्स को ऐसे लोगों तक जरूर से जरूर पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं, जद्दोजहद कर डालते हैं, जो लोग इंटरनेट फैसिलिटी का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं और जिनको कि वाकई ऐसे कंटेंट्स की बहुत जरूरत है लेकिन उनको ऐसे कंटेंट्स मिल नहीं पा रहे हैं। तो दोस्तों, ये हमारा सौभाग्य ही है कि आप जैसे अच्छे लोग सारे के सारे हमारी जिंदगी में आए हैं। तो दोस्तों चलिए अब हम इसी बात के साथ अपना ये क्विज सेगमेंट शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ग्लोबल क्लाइमेट प्रोविजनल रिपोर्ट 2020 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला सही स्टेटमेंट है, ये रिपोर्ट वर्ल्ड मीटीरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी की गई है। दूसरा सही स्टेटमेंट, इस रिपोर्ट के अनुसार बीते कई दशकों में से 2011 से 2020 का दशक सबसे गर्म दशक रहा। मतलब कि 2011 से लेकर के 2020 तक के साल में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ी, इसका मतलब यही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, वर्ष 2020 का माइग्रेटरी बर्ड फेस्टिवल किस राज्य द्वारा आयोजित किया जा रहा है? आंसर, बिहार राज्य द्वारा। ये हो कहां रहा है? ये हो रहा है विक्रमशिला डॉल्फिन सैंक्चुरी में, और ये जो सैंक्चुरी है वो भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में है बिहार के। ये सुल्तानगंज और कहलगांव, ये दो जगहें हैं, इनके बीच में स्थित है। तो चलिए अब हम अपने अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2020 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो सबसे पहला करेक्ट स्टेटमेंट है, यह रिपोर्ट विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी की गई है। दूसरा जो स्टेटमेंट है वो ये है, भारत एकलौता ऐसा देश है जिसकी मलेरिया रुग्णता दर 2018 की तुलना में 2019 में 17.6% रही है। इसका मतलब आप समझिएगा दोस्तों, 2018 में जो लोग थे वो ज्यादा इन्फेक्टेड हुए थे मलेरिया से, और 2019 में इस दर में कितने प्रतिशत की कमी आई? 17.6% की कमी आ गई। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं मलेरिया रुग्णता दर की 2000 से लेकर के 2019 में क्या हाल रहा, तो 2000 से लेकर के 2019 तक भारत का ये हाल रहा है कि भारत ने मलेरिया रुग्णता दर में कितने प्रतिशत की कमी लाई है? 83.34%, यानी 83.34% की कमी आई है। ये जो बहुत बड़ी बात है। और मलेरिया से होने वाली मृत्यु दर भारत में कितनी हो गई है 2000 से लेकर के 2019 में? ये हो गई है दोस्तों 92%, 92%, जो हमारे लिए निश्चित तौर पर बहुत अच्छी खबर है और निश्चित तौर पर ये बहुत अच्छी प्रोग्रेस कही जाएगी। सो वी आर प्राउड ऑफ आवर कंट्री। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ इंश्योरेंस सुपरवाइजर के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो सबसे पहला करेक्ट स्टेटमेंट है, इस संगठन की स्थापना वर्ष 1994 में स्विट्जरलैंड में हुई थी। दूसरा, यह बीमा क्षेत्र के सुपरवाइजर्स और नियंत्रकों के लिए बनाई गई एक स्वयंसेवी संस्था है।
मतलब ये ऐसा वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी सदस्यता किसी भी देश का नियंत्रक ले सकता है। जैसे हमारे देश का क्या के जो बीमा सेक्टर के नियंत्रक हैं, उस संस्था का क्या नाम है, इरडाई। ठीक है, ऐसे ही कई देश ऐसे होंगे जिनकी अलग अलग नियंत्रक संस्थाएं होंगी बीमा क्षेत्र में, है ना। तो कोई भी ऐसा देश जो चाहता है इसकी सदस्यता लेना, वो ले सकता है। ठीक है, भारत इसके फाउंडर मेंबर्स में से एक है और इसकी स्थापना 1994 में हुई थी। और अगर पूछा जाएगा इस एसोसिएशन का, इस संगठन का मुख्यालय कहां स्थित है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, स्विट्जरलैंड। चलिए दोस्तों, अब हम अपने आखिरी सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। आखिरी सवाल है, कौन सा देश पर्शिया की खाड़ी और कैस्पियन सागर के साथ अपनी सीमा को साझा करता है? और दोस्तों, इस देश का नाम है ईरान। तो इसी सवाल और इसी जवाब के साथ हमारा ये सेगमेंट यहीं पर होता है समाप्त। लेकिन सेगमेंट हम समाप्त करने से पहले हम आपको एक रिक्वेस्ट जरूर कर सकते हैं। वो रिक्वेस्ट ये है कि आप सभी लोग सुरक्षित रहें और अपना ध्यान अवश्य रखें। इसी के साथ साथ फिर से हम पूरी डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम की ओर से आपको धन्यवाद देंगे, क्योंकि आप सभी लोग ऐसे ऐसे कंटेंट्स को न सिर्फ सुनते हैं बल्कि उन लोगों तक जरूर से जरूर पहुंचाते हैं जो लोग इंटरनेट सेवा का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। तो दोस्तों, इसी बात के साथ हम अब आप सभी के ढेर सारे प्यार, जुनून, जज्बात और कड़ी मेहनत के साथ साथ आप सभी की उस कोशिश को भी दिल से सलाम करना चाहेंगे जिसकी बदौलत आप सभी लोग अपनी अपनी योग्यताओं का परचम लहरा पाने में भली भांति सक्षम हैं। तो दोस्तों, इसी बात के साथ पूरी डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम की ओर से हम आप सभी को कहना चाहेंगे दिल से प्यार भरा नमस्कार। कैंसर